दिल्ली के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन 18 महीने बाद जेल से बाहर आ गए हैं। लंबे समय से जेल में बंद सत्येंद्र जैन को कोर्ट ने जमानत देते हुए वही शर्तें लगाई हैं जो मनीष सिसोदिया के मामले में लगाई थी। सत्येंद्र जैन जब जेल गए थे तो वो मंत्री थे और केजरीवाल मुख्यमंत्री, लेकिन जब जैन जेल से बाहर आए तो आतिशी सीएम है। और इस बीच में अरविंद केजरीवाल भी लंबा समय जेल में बिता चुके हैं। मनीष सिसोदिया तो 1 साल से ज्यादा समय तक जेल में रह चुके हैं। संजय सिंह ने भी लंबा समय जेल में बिताया। यानी आम आदमी पार्टी के तमाम नेता जेल में आ जा चुके हैं। और इसलिए जब सत्येंद्र जैन जेल से बाहर आए तो उन्होंने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि अब सीएम आतिशी को भी जेल जाना पड़ेगा क्योंकि बाकी नेता बाहर आ गए हैं। जमानत पर जेल से बाहर आए सत्येंद्र जैन ने कहा कि अरविंद केजरीवाल आम जनता के लिए काम करते हैं। वो कहा करते थे कि राजनीति की राह कठिन है और इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। जुलाई 2013 में मुझे आपसे टिकट मिला और उन्होंने मुझे उस समय भी गिरफ्तार कर लिया, तो डरो मत, आम आदमी पार्टी का समर्थन करते रहें, हम अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जैन ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें जेल इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्होंने यमुना नदी की सफाई की और ये केजरीवाल द्वारा किया गया वादा था। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और मैं जेल से बाहर आ गए हैं और हम अब दिल्ली के सभी रुके हुए काम पूरे करेंगे। अरविंद केजरीवाल ने यमुना नदी को साफ करने का वादा किया था। उनके वादे के आधार पर हम यमुना नदी को साफ करने के लिए दिन रात काम कर रहे थे। इसे रोकने के लिए मुझे गिरफ्तार किया गया। वैसे जिस तरह से यमुना नदी का काम जैन ने बार बार लिया, उससे एक बात तो साफ हो गई कि यमुना नदी का मुद्दा आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। वैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं का जेल से बाहर आ जाना पार्टी के लिए बेहद राहत की बात है। दिल्ली विधानसभा के चुनाव फरवरी में होंगे और जनवरी के दूसरे सप्ताह में चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार और आप दोनों के पास बहुत ज्यादा वक्त नहीं है। चुनाव की तैयारियों में तेजी लानी होगी। ऐसे में पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं का जेल से बाहर आना बड़ी राहत की बात है। आप नेताओं ने भी सत्येंद्र जैन की रिहाई को सत्य की जीत बताया। वैसे देखा जाए तो इस बार का दिल्ली विधानसभा चुनाव आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि वो पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। आप और कांग्रेस में गठबंधन नहीं होगा, इसका साफ साफ संकेत पहले से ही दोनों दलों की तरफ से दिया जा चुका है। ऐसे में आपकी एक चिंता कांग्रेस को लेकर भी है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 0 सीट और 4% वोट मिला था, लेकिन 5 साल में कांग्रेस की स्थिति में बदलाव आया है। अगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत बढ़कर 10 तक भी पहुंच गया तो आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है, क्योंकि 10 सीट की एंटी इनकम्बेंसी का सामना भी आपको करना है। दूसरा, जिस तरह से आपके नेताओं पर पिछले 2 साल में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, ज्यादातर नेताओं को गिरफ्तारी किया गया, जेल भेजा गया, उससे आपकी छवि को भी बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में दिल्ली विधानसभा चुनाव आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो गया है और अगर सत्येंद्र जैन के दावे को सही माना जाए तो फिर विधानसभा चुनाव से पहले आतिशी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। वैसे कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले शायद बीजेपी इस तरह का कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि फिर आपको जनता की सहानुभूति का लाभ मिल सकता है।